साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मिली हार से इतना हताशा में डूब गई है कि वो किसी भी तरह का कोई भी निर्णय ले पाने में अपने आप को अक्षम समझ रही है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली यह पार्टी के साथ ऐसा दरअसल हुआ क्यों? हालांकि पिछले बार 2019 के चुनाव में के नतीजों ने जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले थे उससे 2, 3, 4 यही तो कमाए हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास दोस्तों बिल्कुल डगमगाया हुआ है। मतलब कहा जाए ठेठ लहजे में कि माथा जो है फिर गया है, समझ नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी, उसके चाणक भी समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। लेकिन जो खबर हमें मिली है दोस्तों, वो ये बताती है कि दरअसल उसका हल ढूंढ लिया गया है। पिछले बार की वीडियो में हमने जिक्र किया था दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा और क्या उसके समीकरण होंगे, और साथ इसका भी जिक्र किया था कि बाबूलाल मरांडी जाने वाले हैं। आज इस वीडियो में सारी चर्चा हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष मिलने जा रहा है और बाबूलाल मरांडी इस्तीफा देने जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, यह सारी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों वही आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, जीटीओ लाइव बिल्कुल अकेला प्रयास है, हमें आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हमें कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो को धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, सेंट्रल में मिनिस्टर भी। इनका भी कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो चुका है, लेकिन पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर सकी। समय बीतता जा रहा है, जनवरी में ही इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, अब जनवरी आने को है, 1 साल हो गए। जून तक बढ़ाया गया उनका कार्यकाल, फिर बढ़ाया गया। ऐसा अक्टूबर में खबर आई थी कि दिसंबर में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, और इस बीच कई नाम सामने आए। खबर यह भी आई कि संघ दरअसल अपना अध्यक्ष चाहता है, आइडियोलॉजिकल, और जो है अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहते हैं। पेच दरअसल यही फंसा हुआ। कई नाम सामने आए, वसुंधरा राजे का भी नाम सामने आया, तावड़े साहब का नाम आया, जोशी साहब का नाम आया, कई नाम आए, बंसल साहब के नाम आए, कई नाम आए, लेकिन अब तक बात बनी नहीं। तो मैं कह रहा था कि अक्टूबर में खबर यह आई थी कि दिसंबर में अध्यक्ष बन जाएगा। समितियां जो है गठित हो गई थी, और साथ यह भी खबर थी कि उससे पहले सभी राज्यों के इकाइयों में चुनाव हो जाएगा, यानी कि वो अपना अध्यक्ष चुन लेंगे और दिसंबर में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जब तक चुनाव भी खत्म हो चुके, हो ही गए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और अपने झारखंड में भी जो बात चल रही थी विधानसभा चुनाव के समय, जो हमने भी एक वीडियो बनाया था कि इस्तीफा देने वाले हैं बाबूलाल मरांडी, नौबत तो नहीं आई, लेकिन उनका प्रदर्शन तो टाय फिस रहा, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी को ढो रही है? तो यहां अध्यक्ष का चुनाव कब होने जा रहा, और कौन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और कौन नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं? राष्ट्रीय समिति ने निर्णय लिया था कि 17 अक्टूबर तक जो है सदस्यता अभियान चलेगा, और यहां खबर दोस्तों यह है झारखंड में कि जनवरी में शुरू होगा सदस्यता अभियान,
यानी कि ट्रेन जो है काफी विलंब से चल रही है। तो अब विलंब से चलेगी ट्रेन दोस्तों, तो गंतव्य तक पहुंचने में भी समय तो लगता है, समय लगेगा। और अपने यहां रेल की जो गति है वो आप जानते हैं। लेकिन हालांकि वंदे मातरम भी आ गई है, बहुत स्पीड, बहुत तेजी से चलती है और इसी दौर में आई है। मोदी काल की देन है वंदे मातरम एक्सप्रेस। लेकिन पार्टी इतना निर्णय लेने में देरी क्यों कर रही है, बात ये समझ में नहीं आ रही लोगों को, और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन उनके लिए खुशखबरी यही है दोस्तों कि जनवरी में सदस्यता अभियान और फरवरी में छुट्टी बाबूलाल मरांडी साहब की। अब जब इनकी छुट्टी कर दी जाएगी तो नया अध्यक्ष कौन बनेगा? चुनाव में हार मिली है दोस्तों, और कहा जा रहा है कि घुसपैठिए का मुद्दा उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, बांग्लादेश घुसपैठिए का, इस कारण से हार मिली। लेकिन पार्टी मानने को तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि उसके वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े हैं। अब बिल्कुल सही बात है, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में इस चुनाव में। हाँ, स्ट्राइक रेट घटा है, बिल्कुल घटा है। तो पार्टी इस लाइन पर अभी भी अड़िग है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया का उसका मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं था, इसके लिए पार्टी आंदोलन करेगी और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही। और चंपई सोरेन के लिए लगा दिया गया है। साथ में खबर यह है दोस्तों, दिल्ली के सूत्रों की अगर माने तो निशिकांत दुबे साहब, गोड्डा के सांसद, रिंग मास्टर बनाए गए इस सारे मामले को लेकर कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और सिर्फ संथाल में नहीं, पहले संथाल में आंदोलन होंगे, उसके बाद समूचे सूबे में, जिले में, प्रखंड स्तर पर प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और अगले चुनाव तक इसको गर्म बनाए रखना पार्टी चाहती, क्योंकि पार्टी ने देख लिया कि आदिवासी समाज अब उसके पास आने से रहा। अब टोकनिज्म के स्टाइल में वो आदिवासियों को भी शामिल रखेगी और रिजर्व सीट पर तो उम्मीदवार भी उतारेगी। लेकिन अब आदिवासी को लुभाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। अब लुभाने का वो प्रयास वो है कि सरना आदिवासी, वो चाहती है कि क्रिश्चियन आदिवासी, सरना आदिवासी में फ्रिक्शन डाला जाए और उसके बाद इंडिया अलायंस के जो वोट बैंक माने जा रहे हैं आदिवासी मुस्लिम, इसमें तनाव पैदा किया जाए, दुराव पैदा किया जाए। अगर किसी हद तक सफल हो सकी तो ठीक है, लेकिन अगर संथाल में इनका मुद्दा नहीं चला बांग्लादेश घुसपैठी का, इसका फायदा यह होगा जो गैर आदिवासी वोट बैंक है, जो छिटक गया भारतीय जनता पार्टी से, ओबीसी, असवर्ण तबका, ओबीसी तो छिटका इस चुनाव में आपने देखा, और सवर्ण तबका भी बना हुआ है, तो उसको बनाए रखना है। और जो ओबीसी का तबका छिटक गया है उसे एक बनो नेक बनो की स्टाइल में, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, ये सब समझाते हुए उसको एकजुट रखना, यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है और यह रहेगा। वो चाहती है कि गैर आदिवासी वोटों को एकजुट किया जाए, सवर्ण है, ओबीसी है, वैश्य समाज है, इन सबको, तो उसका फायदा जरूर पार्टी को मिलेगा, क्योंकि पार्टी की ये लाइन है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से प्रोपेगेंडा करती है, एक परवीन शाकिर का शेर है दोस्तों, मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपेगेंडा से लाजवाब कर देती है। उसका लाइन ऑफ एक्शन जो रहता है गजब का रहता है, अद्भुत रहता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आत्मविश्वास तो डगमगाया है, अभी डगमगाया हुआ दिख रहा है, बिल्कुल उनके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। लेकिन एक लीडर है दोस्तों, हमारे रांची के विधायक सीपी सिंह साहब, उम्र होने जा रही है, हालांकि मानते नहीं है, अभी भी साठा तो पाठक स्टाइल में रहते हैं, बिल्कुल मुखर है, ऊर्जावान दिखते हैं, सदन में भी बात रखते हैं, सदन के बाहर भी बात रखते हैं। तो क्या इन्हें कोई जगह पार्टी देने जा रही है? बड़ा सवाल है, और जरूर देगी, मुझे ऐसा लगता है। पार्टी अब ओबीसी, सवर्ण तबका, अब बताओ टोकनिज्म, बाबूलाल मरांडी जैसे लोग या चंपई सोरेन जैसे लोग
को जगह दी जाएगी थोड़ी बहुत। तो पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई ओबीसी होगा या सवर्ण तबका से होगा? और जो भी होना है दोस्तों, बाबूलाल तो इस्तीफा देंगे। अब फरवरी में बाबूलाल इस्तीफा दे देंगे। अब फरवरी में नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में मिल जाएगा और नेता प्रतिपक्ष भी मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले नेता प्रतिपक्ष मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। इसी माथापच्चे में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो हमारे जो सोच बताते हैं और हमारा जो आकलन बताता है, जो राजनीतिक पंडित की जो समझ बताती है, वो यही कहती है कि नेता प्रतिपक्ष संभावना है 60 से 70% कि बाबूलाल मरांडी को ही बना दिया जाए। सीनियर है, अनुभव है, बना दिया जाए। लेकिन नीरा यादव और सीपी सिंह, इनमें से कोई एक पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है और कोई एक मुख्य सचेतक। तो ज्यादा संभावना यह है कि नीरा यादव महिला है, ओबीसी समाज से आती हैं, उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जाए। अब बतौर मुख्य सचेतक सीपी सिंह साहब को जगह मिले। लेकिन अगर दिल्ली दरबार से जो खबर मिली, जो सूत्रों ने बताया, वो ये कहते हैं कि चंपई सोरेन या निशिकांत दुबे हो सकता है कि अध्यक्ष। अब मुझे संभावना कम लगती है। चंपई सोरेन साहब की तो कम लगती है कि उन्हें अध्यक्ष पार्टी बनाएगी, इस्तेमाल जरूर करेगी, उन आंदोलन में उनकी अगुवाई जरूर देगी। जो बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रही है पार्टी। लेकिन क्या निशिकांत दुबे दिल्ली राजनीति को छोड़कर आएंगे? लेकिन दिल्ली में भी रहते हैं तो उनकी नजर जो है यहां की राजनीति पर रहती है। और चुनाव के दौरान तो यह चर्चा भी बहुत तेज चली थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो सीएम का पद जो है निशिकांत दुबे को दिया जाएगा। हालांकि निशिकांत दुबे क्या सीएम बनते सपना ही रह गया, पार्टी को सत्ता ही हासिल ना हो सकी। लेकिन क्या निशिकांत दुबे अध्यक्ष पद संभालने जा रहे हैं? अब देखिए क्या होता है। राजनीति में दोस्तों सब कुछ संभव होता है। और उधर मुझे लगता है फरवरी में अगर यहां अध्यक्ष मिलता है तो मार्च तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई नया देश को देखने को मिल सकता है पार्टी का। तो आज इतना ही, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।